आज हम कर रहे हैं गैस एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड्स में हमें रूट्स निकालने होते हैं। जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन की रूट्स निकालते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, सेम हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, बट डिफरेंट मेथड्स उसमें हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स का। अब देखो इसको हम लिखते कैसे हैं। 3x की जगह हम 3 लिखते हैं, जो उनके वैल्यूज़ होते हैं। y तो वहाँ पे हम 1 आएंगे, बट जहाँ पे माइनस साइन होता है वहाँ पे हमें अच्छे से देखना होता है कि हम यहाँ पे -1 लिखेंगे एज ही। ठीक है, अभी पहले यहाँ तक करते हैं। उसके बाद 2 एंड देन -8, 1, 1, -2 एंड 9। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। और हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए टर्म होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके लिए हम लिखते हैं इसी को, आगे यहाँ पे लिखते हैं 3, 2, 1, 1 -8 -2 -1, 1, 9। ये रेशियोज आते हैं और इसको हम ए रेशियो बी की फॉर्म में भी बोलते हैं, एज इन 3 -5 8, 3 -5 8। ठीक है, एगुएटेड मैट्रिक इट मीन्स ए रेस टू पावर, सॉरी, कॉलन बी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए इसमें एक रूल होता है। पहले हम इसको करते हैं जो हमारे, ये तो आपको पता ही होगा कि R1 कौन से होते हैं, R2 कौन से होते हैं। R1 हमारा ये होता है, C1 हमारा ये होता है। R1 ये हमारा R3 है और ये हमारा R2 है। ठीक है, R1 ये, R2 ये, R3 ये। हम इन दो में वो लगाते हैं, फंक्शंस लगाएंगे या फिर मेथड यूज़ करेंगे जिससे ये दो चीज़ें हमारी ज़ीरो हो जाएं। देखो ऐसे कोई भी अगर हमारे पास सिंपली हमारी मैट्रिक्स है, हमें इन दो में फंक्शन लगाने हैं जिससे ये तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जैसे कि देखो हमें R2, पहले ये R2 है, R2 को लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि इसको हमें ये दो चीज़ें ज़ीरो करनी है फर्स्ट में, तो हम इसमें R1 को लेके करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले R2 लिख दिया, फिर हम R1 लिख देते हैं। अब देखते हैं करना कैसे है। R3 और R2 में हम ऐसा क्या करें जो हमारे पास ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो सिंपल, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 से इंटू कर दूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, और इसको मैं 2 से इंटू कर दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। दोनों सेम हो गया, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आ जाएगा। ऐसे हम सेम नीचे वाले में करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सेम वो लगाएं, हम डिफरेंट भी लगा सकते हैं। एज इन डिफरेंट ये लगेगा क्योंकि हमें ये दोनों टर्म ज़ीरो करनी है और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें वो चीज़ लेनी है, एज इन हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम 1 लेंगे, हम इसमें रो 2 यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम रो 2 यूज़ करेंगे तो हमारी जो ये वाली हमने वैल्यू ज़ीरो करी है वो तो डिफरेंट हो जाएगी, तो हम इसमें भी रो 1 का यूज़ करेंगे। सो 3R3 माइनस R1। ये हमारे पास R3 हमारे पास 1 था, R3 में हमने 1 था तो हमने इसमें 3 इंटू कर दिया, 3 हो गया। 3 माइनस R1, R1 हमारे पास क्या है 3, 3 इंटू 3 0। सो अगर हम यहाँ पे लिखें, सॉल्व करें, बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये जो हम करेंगे ये पूरी रो पे वैलिड होगा। अगर हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 पे भी वही रूल लगेगा, -2 पे भी वही रूल लगेगा, और पूरी रो पे होगा। देखो जिस दिन हमारे पास फर्स्ट रो पे हमने कोई इफेक्ट नहीं किया तो हमारे पास वो सेम लगी रहेगी। ठीक है, हम फर्स्ट रो तो कुछ सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगी। एज इन रो 2 पे और रो 3 पे हमने इफेक्ट डालने हैं तो ये तो हमारा ऑब्वियसली 0 हो गया। अब इस इफेक्ट को हम सब पे लगाएंगे। जैसे 3R2, 3 क्या है हमारे पास -8, इसको हम 2 से इंटू करें, 3 से इंटू कर देंगे, फिर -2 इंटू R1। ऐसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास -26, 5 एंड रेज टू पावर -21। सेम अगर हमने R3 को ऐसे सॉल्व किया तो -7, 28 एंड 21। हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने ये जो किया है पूरे पर अप्लाई किया है, तो आगे इसमें रूल होता है
कि एक अपर ट्रायंगल होता है, एक लोअर ट्रायंगल होता है। तो पहले अगर हमें गॉस एलिमिनेशन में कर रहे हैं तो हम लोअर ट्रायंगल लेते हैं। लोअर ट्रायंगल में हमारी आती है 3 वैल्यूज, ये वाली एंड ये वाली। तो सिंपल अब हम इसको ज़ीरो करेंगे। यही पॉइंट है गॉस एलिमिनेशन में, इसको ज़ीरो करते हैं। और जो सारे मेथड होते हैं उसमें हम अलग अलग करके टर्म वाइज ज़ीरो करते हैं। तो हमें इसको ज़ीरो करना है। सिंपल R3 26 R3 टू -7 R2। समझ आया? सिंपल, देखो कुछ नहीं करना, जो भी है ना उसको उल्टा करके इंटू कर दो, वैल्यू सेम हो जाएंगी क्योंकि 26 × 7 कहीं पे तो सेम होगा एंड 7 × 26 सेम ही होगा। तो सिंपल अगर हम इसको करें तो 3 0 0 1 -26 -7 -1 5 28 सॉरी इट्स 0 0 एंड 693। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 693 एंड 3, राइट। अब आगे क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन एज हमारे पास ये आ गया। अब इक्वेशन कैसे बनेंगी? 3 तो हमारे पास सेम था, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3 -26y प्लस 5z इक्वल्स टू -21। 693z इक्वल्स टू 693। अब हमारे पास z की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। z इक्वल्स टू 693 अपॉन में 693, हमारे पास ये आ गई 1। वैसे ही अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ये तो -26y प्लस 5z इक्वल्स टू 21। It's -21 and here it's just right। इसकी वैल्यू निकालनी है तो -26y प्लस हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी 1 इक्वल्स टू -21 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, राइट। एंड सेम गोज, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 3। हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 3x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमने सब की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई और हमारे पास z की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, अब हमने रूट्स निकाल लिए हैं, बट हमारी जो मेन इक्वेशन थी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की, अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं, तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी, ये वाली हमारी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी, हम इसमें आंसर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। वैल्यू डालोगे, अगर हमारे पास इक्वेशन ठीक आ रही है तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है।